हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही पॉपुलर डिश महाराष्ट्रियन पूरन पोली। त्योहार हो, शादी ब्याह हो या कोई दावत, पूरन पोली हर घर में किसी न किसी वजह से बन ही जाती है। तो चलिए आज यही डिलीशियस पूरन पोली की रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें पूरन पोली बहुत पसंद है लेकिन उन्होंने कभी बनाई नहीं है। तो आज यही पूरन पोली की रेसिपी हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और टिप्स के साथ काफ़ी आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। पूरन पोली की स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी चना दाल को 2-3 बार पानी से धोकर 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है कि हम इसके आसानी से टुकड़े भी कर पा रहे हैं। अब एक कुकर में भिगोई हुई चना दाल को डालेंगे। हमने जिस कटोरी से चना दाल को नापा था उसी कटोरी से इसमें 1 कटोरी चना दाल के हिसाब से 2 कटोरी भर के पानी डालेंगे। अब आधा छोटा चम्मच घी डालेंगे। अब 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी की वजह से पूरन का रंग बहुत ही उभर कर आता है। अब चना दाल को कुकर में 3 सीटी होने तक उबाल लेंगे। चना दाल उबल रही है तब तक हम पूरन पोली की कवरिंग के लिए आटा गूंद लेंगे। अब एक बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे। 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। आप मैदे की बजाय सिर्फ आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे की वजह से आटे की बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और पूरन पोली बेलते समय फटेगी भी नहीं। मैदे की वजह से पूरन पोली की कवरिंग बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनी रहेगी। अब आटे में 1/4 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब 2 छोटे चम्मच घी डालकर आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। ध्यान रहे हमें आटे को थोड़ा नरम ही गूंदना है ताकि पूरन पोली को बेलते समय आसानी होगी। हमें पूरन पोली का आटा चपाती के आटे से भी नरम गूंदना है। अगर हमने चपाती के जैसे ही आटा गूंदा है तो पूरन पोली बेलते समय फूट जाएगी। आटे को हमने गूंद लिया है। अब आटे को थोड़ा सा घी लगाकर इसे और थोड़ा गूंद लेंगे। अब गूंदे हुए आटे को 15 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। दाल भी उबल गई है। दाल को उबालते समय हमने इसमें जो घी डाला था इसकी वजह से कुकर से पानी बाहर नहीं निकला है। कुकर से भाप निकल गई है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और चेक करेंगे कि दाल सही से पकी है कि नहीं। दाल इतनी अच्छी तरह से सॉफ्ट पक चुकी है कि हम इसे हाथों से ही आसानी से मसल सकते हैं। अब हम दाल को इसमें बचे हुए पानी के साथ ही अच्छी तरह से घोट लेंगे। दाल को घोटने के बाद ये इस तरह से दरदरी दिखेगी। दाल पूरन बनाने के लिए तैयार है। अब पैन को लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। घी गुनगुना गरम होने के बाद इसमें मसली हुई चना दाल डालेंगे। अब 1 कप गुड़ डालेंगे। आप इसकी बजाय 1 कप शक्कर भी डाल सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फेंटते रहेंगे। दाल में गुड़ पिघल के इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली हो जाएगी, इसलिए हम इसे गाढ़ा होने तक मीडियम आंच पर भूनते रहेंगे। पूरन गाढ़ा हो गया है। अब हम आंच धीमी करेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे। अब पूरन का स्वाद बढ़ाने के लिए चुटकी भर नमक डालेंगे। अब फ्लेवर के लिए 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची की पाउडर डालेंगे। पूरन अच्छी तरह से भूनकर गाढ़ा हो गया है और रंग भी उभर कर आया है। अब गैस बंद करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम पूरन को स्मूथ पीस लेंगे और वो भी पूरन की मशीन के बगैर। पूरन को स्मूथ बनाने के लिए एक बाउल के ऊपर मेटल की छलनी रखेंगे और इस तरह की छलनी हर घर में होती ही है। अब इस छलनी में सारा पूरन डालेंगे।
अब एक चम्मच से पूरन को दबाते रहेंगे। इससे स्मूथ पूरन बाउल में जमा हो जाएगा और दरदरा पूरन छलनी में ही रहेगा। अगर आप इसी तरीके से पूरन बनाओगे तो बिना किसी झंझट के और बिना पूरन की मशीन से आप जब चाहे पूरन बनाकर रख सकते हो, और जब भी आपका मन करे आप इसे आटे में स्टफ करके पूरन पोली बना सकते हो। पूरन पोली की स्टफिंग के लिए पूरन तैयार है। आप इस पूरन को 6 से 8 दिनों के लिए एयरटाइट बॉक्स में फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। कवरिंग का आटा भी गूंद कर सेट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालकर आटे को आधे मिनट के लिए गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टफिंग के लिए पूरन के बॉल्स भी बना लिए हैं। अब उसी साइज के आटे के बॉल्स भी बनाएंगे। पूरन पोली के कवरिंग का आटा और स्टफिंग एक जैसे लेने की वजह से जब हम पूरन पोली खाएंगे तो हर बाइट में हमें पूरन का टेस्ट फील होगा। पूरन पोली बेलने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म पर पार्चमेंट पेपर बिछाया है और डस्टिंग के लिए मैदा भी लिया है। ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जो पहली बार पूरन पोली बना रहे हैं। बिना पार्चमेंट पेपर के भी इसे बेल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पे बेलेंगे तो 100% आपकी पूरन पोली बिना फटे, बिना इस पे चिपके अच्छे से बेली जाएगी। अब हम आटे के बॉल को मैदे की कोटिंग करेंगे और इसे हल्के हाथों से दबाकर पूरी का शेप देंगे। अब हम आटे की पूरी को हथेली पर रखकर इसके बीच में पूरन का बॉल रखेंगे। अब हम आटे के कॉर्नर्स को ऊपर की तरफ हल्के हाथों से दबाते जाएंगे और उसी वक्त पूरन को अंदर की तरफ अंगूठे से दबाते जाएंगे। हमने पूरन की स्टफिंग भर दी है। अब इसका मुंह ऊपर के साइड से बंद करके इसे पैक कर देंगे। अब इसे मैदे की अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे और हाथों से ही पेड़े की तरह चपटा करेंगे। अब पार्चमेंट पेपर पर भी थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और हल्के हाथों से पूरन पोली को बेलते जाएंगे। हमें बीच बीच में इसके ऊपर मैदा छिड़क कर बेलते रहना होगा, जिसकी वजह से इसे बेलते समय काफी आसानी होगी और पूरन पोली भी नहीं फटेगी। पूरन पोली हमने बेल ली है। आप अपने हिसाब से इसे मोटा या पतला रख सकते हैं। पार्चमेंट पेपर की वजह से पूरन पोली को निकालना बहुत आसान है। अगर पूरन पोली के ऊपर एक्स्ट्रा मैदा चिपका हुआ है तो आप इसे सेकने से पहले साफ कर लीजिए, नहीं तो मैदा तवे पर जल जाएगा और पूरन पोली को चिपका रहेगा। तवे को हमने मीडियम आंच पर गरम कर लिया है। अब इस पे पूरन पोली डालेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ 10 सेकंड तक मीडियम आंच पर पकने के बाद पूरन पोली फूलना शुरू हो गई है। अब इसे पलट देंगे। पूरन पोली को पलटने के बाद ये गुब्बारे की तरह फूलने लगी है। अब इसके ऊपर एक चम्मच घी डालेंगे और इसे दोनों तरफ से 10-10 सेकंड के लिए सेक लेंगे। पूरन पोली को सेकने के लिए बहुत ज़्यादा घी डलता है, लेकिन घी की वजह से ही इसका स्वाद और भी ज़्यादा उभर कर आता है। पूरन पोली को हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह से घी डालकर सेक लिया है। इसी तरह से हम सारी पूरन पोलियों को बना लेंगे। गर्मा गर्म पूरन पोली सर्व करने के लिए रेडी है। आपको ये बहुत ही पॉपुलर और टेस्टी पूरन पोली की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाकर देखिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।